तो हरे कृष्ण सब भक्तों को और बहुत बहुत स्वागत, आप सब भक्तों का और बहुत बहुत अभिनंदन इस गीता ज्ञान के सत्र में। हर बार की तरह जैसे हम लोग गीता का सार, गीता ज्ञान के सत्र को प्रारंभ करने से पहले पढ़ते हैं, तो आज भी इस गीता ज्ञान के महात्म्य को पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। तो कोई प्रभु जी या माता जी पढ़ना चाहते हाँ, मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। तो माता जी पढ़ी। देवकी नंदन कृष्ण गीता पठेन तुष्यति यथा न वैदेर्दानेन यज्ञ तीर्थ व्रत आदि भी। देवकी के पुत्र परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को वेद, दान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा या व्रत आदि से उतना संतुष्ट नहीं किया जा सकता जितना कि वह गीता के गूढ़ पाठ से संतुष्ट होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो हमने देखा कि भगवान तो इससे पता चलता है कि भगवान को ये जो भगवत गीता है कितना पसंद है। और देखिए, जब भगवान कहते हैं, हम लोग आगे के सत्रों में ये पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं कि जो उनकी लीलाओं को पढ़ता है और समझता है और समझकर आगे उनकी लीलाओं का प्रचार प्रसार करता है, उनसे ज्यादा प्रिय दुनिया में भगवान के लिए और दूसरा कोई नहीं है। तो जब भगवान हमें देख रहे होंगे, भगवान हमारे अंदर जो भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, और आज हम लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठकर अपना कीमती समय भगवान की लीलाओं को, भगवान के उपदेश को जानने में, समझने में हम अपना समय दे रहे हैं, जो भी समय है हमारे पास हम दे रहे हैं, तो सोचिए भगवान कितना खुश होते होंगे। और भगवान ये हमें प्रोत्साहन देंगे कि और करें, और आगे धीरे धीरे। जैसे शायद आप लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जैसे शुक्रवार को, आज मुझे भी नहीं पता था कि आज शुक्रवार है, मैं भूल ही गया था। तो बहुत लोगों ने मुझे 6:30 में फोन करके बोला कि प्रभु जी लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है। तो मैं बोला कि किस चीज का लिंक? नहीं, क्लास का। मैं सोचा क्लास तो 7 बजे है। नहीं प्रभु जी 6:30 में क्लास होता है। तो मैं आज बिल्कुल भूल ही गया था कि शुक्रवार है। शुक्रवार को एक्चुअली हम लोग का भक्ति परीक्षा का क्लास होता है हर 6:30 में। फिर मैंने बोला कि नहीं, आज गीता ज्ञान 9 के लिए आज का सत्र नहीं होगा भक्ति परीक्षा का। तो सोचिए, जिन लोगों ने मुझे कॉल किया था उनके अंदर कितनी है ना तीव्रता थी कि नहीं आज का सेशन हमें अटेंड करना है, आज का सेशन अटेंड करना है। लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, आज भक्ति परीक्षा का क्लास नहीं होगा, क्योंकि आज गीता ज्ञान का क्लास 7 बजे से होना है, क्योंकि वो अपना 6:30 से 8 बजे तक चलता है वो। ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इतने आकर्षित हो जाते हैं, तो भगवान और हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भगवान के बारे में और जान सके। जैसे भगवान खुद कहते हैं कि ददामी बुद्धि योगम, कि भगवान बुद्धि देते हैं हमें, भगवान को हम जैसे जान सके। क्योंकि हम अपने इस माइक बुद्धि से, माइक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं जान सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो। ठीक है। इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते और गाते हैं। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे और फिर सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे परम गुरुदेव और इस्कॉन संस्था के आचार्य हैं। तो देखिए, जब मान लीजिए अपने परिवार के स्तर पर जब हम एक परिवार चलाते हैं, ठीक है, नहीं तो अपने परिवार में चलाते चलाते कभी कोई फंक्शन, कभी कोई आयोजन हम लोग करते हैं, तो कितना प्रबंध करना पड़ता है। मान लीजिए हम अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, तो उन माता पिता से पूछिए जिन्होंने अपनी बेटियों का शादी किया है, तो उनसे पूछिए कि कितना प्रबंध करना पड़ता है। 4-6 महीने पहले से वो चालू हो जाते हैं। और एक नहीं, माँ बाप भाई है, छोटा है तो ठीक है, बड़ा है तो ठीक है, जो भी है पूरा परिवार मिलकर आयोजन करता है और कितना प्रबंध करना पड़ता है। तो सोचिए, जब हमारे श्रीला प्रभुपाद उन्होंने जब इस्कॉन संस्था प्रारंभ किया, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 साल के समय में उन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जरा सोचिए कि कितना ना प्रबंध करना पड़ता था। और सबसे रोचक बात यह है प्रभुपाद के बारे में
कि इन पूरे 11 सालों में देखिए, जब देश भर में प्रबंधन का काम चल रहा है, कार्य चल रहा है, तो हर जगह तो प्रभुपाद हर समय नहीं रह सकते। तो मान लीजिए अब मुझे प्रभुपाद से कुछ पूछना है, और उस समय के जो लोग थे, खास करके विदेश के लोग थे, तो उन्हें तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो हर चीज वो प्रभुपाद से पूछते थे। मतलब ऐसा हो गया था कि जो यदि किसी को छींकना है तो वो भी प्रभुपाद से पूछता है कि प्रभुपाद छींके क्या, उस तरह हाल हो गया था। तो सबसे बड़े रोचक की बात क्या है कि उस पूरे 11 साल के समय में, जहां पर इतना कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था, प्रभुपाद ने सिर्फ और सिर्फ 2 बार, पूरे 11 साल के समय में सिर्फ 2 बार टेलीफोन पर अपने भक्तों का जो भी सवाल था उनका उत्तर दिया, उनका संशय को दूर किया। मान लीजिए मैनेजमेंट को लेकर, ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, ये करना है, वो करना है। जब आप एक घर बनाते हैं, एक मंदिर तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जब हम लोग एक घर बनाते हैं, छोटी सी 3 BHK 2 BHK बनाते हैं, तो सोचिए जिन लोगों ने, आप लोगों ने यदि बनाया है, तो कितना जद्दोजहद होता है जिंदगी में। तो एक मंदिर जब बनाना हो तो सोचिए कितना, मतलब 10 गुना ज्यादा जद्दोजहद। तो इन सब जद्दोजहद के बीच में प्रभुपाद ने सिर्फ 2 बार फोन में बात किया। इसके अलावा जब भी कोई संशोधन होना है, जब भी कोई प्रबंधन का कार्य होना है, तो प्रभुपाद हमेशा पत्र में लिखकर ही सबका सवालों का जवाब दिया करते थे। तो सोचिए कितने पत्र आते थे और कितने पत्रों का जवाब प्रभुपाद खुद अपने हाथ से लिखते थे। तो सोचिए प्रभुपाद ने कितने अपने आप को, ना जाने हम जैसे जीवों के लिए अपने आप को वो कितना उन्होंने खपाया। मतलब वो सिर्फ, जितना दूर मैंने सुना है, वो सिर्फ 10 से 12 ये 2 घंटा वो सोते थे, और फिर 12 बजे तैयार हो जाते थे भागवतम का भावार्थ लिखने में। फिर जो शिष्यों का जो पत्र आता था, जो भी सवाल आता था, अड़चन आती थी, उन अड़चनों को सुलझाने में फिर 4 साढ़े 4 बजे से मंगला आरती चालू। तो उनका जीवन इतना परिश्रम युक्त रहा। क्यों? हम जैसे, देखिए उन्होंने जो भी किया हमारे जैसे लोगों के लिए किया, लेकिन हमारे और प्रभुपाद में रिश्ता क्या था? कुछ भी नहीं। वो हमें ना वो हमें जानते थे, ना हम उनको जानते थे। तो प्रभुपाद ने पूरे विश्व के बद जीवात्माओं के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, है ना। ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनको पैसा चाहिए, वो चाहिए। उनका बिजनेस फर्स्ट क्लास बिजनेस चलता था। वो इलाहाबाद में उनका दवाइयों का दुकान था, फर्स्ट क्लास बिजनेस चलता था। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने वो जो त्याग, अपने जीवन में जो त्याग किया है, वो सिर्फ हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। नहीं तो सोचिए आज कौन कौन इतना झंझट ले रहा है। आपको मैं बता दूं, ये जो गीता ज्ञान का सत्र चल रहा है, मतलब मैं तो ठीक है, मैं आता हूँ, बोल देता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन इसके पीछे इतने लोग लगे पड़े हैं इसको ठीक करने में, चलाने में, आगे पीछे, आगे क्या होना है, पीछे क्या होना है, मतलब इतना बंदोबस्त करने में इतने लोग लगे हुए हैं। और सब लोग वही, कोई मतलब बेकार नहीं है। सब लोग के पास काम है, सब लोगों के पास परिवार है, सब लोगों के पास अपना अपना जॉब है, सब कुछ को मैनेज करते हुए। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शिला प्रभुपाद की खुशी के लिए। इसीलिए कि प्रभुपाद खुश हो। प्रभुपाद का जो मिशन था कि प्रचार ही प्रसार करना है, प्रचार, भगवान के नामों का प्रचार करना है, तो उस सिर्फ प्रभुपाद की खुशी के लिए। और जैसे जैसे कल बहुत बड़ा दिन है, भगवत गीता का जयंती है, भगवत गीता जयंती है। तो जितने भी लोग यदि आप कर सकें, तो जैसे बोला जाता है कि कल जो शास्त्र दान का बहुत बड़ा महत्व है, यदि आप लोग कर सकें तो भगवत गीता, यदि आप लोग सोचते हैं कि नहीं हम पैसा देना नहीं चाहते, ऐसा आगे पीछे बहुत लोग अजल ठगते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने घर पे, आप अपने शहर में, अपने गांव में जहां हैं, आप खुद खरीद के लोगों में बांटिए, कि आज नहीं तो कल कम से कम 1-2 पन्ना उल्टेगा ही उल्टेगा वो इंसान। और जिस दिन वो उल्टेगा और भगवान की कृपा हो जाएगी, तो प्रभुपाद कहते थे उसका जीवन सुधर जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हमें प्रभुपाद को खुश करना है। इसलिए प्रभुपाद के जो मिशन है कि प्रचार सबसे मुख्य है, उस प्रचार में हिस्सा लेना है, ताकि प्रभुपाद भी खुश हो और गुरु के माध्यम से कृष्ण भी हमेशा खुश हो, क्योंकि उनके नामों का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जब प्रभुपाद ने अपने रात को खपाया उन किताबों को लिखने में, उन पत्रों को लिखने में, तो कम से कम हम रात को नहीं तो कम से कम दिन में ही कुछ समय हम प्रभुपाद के किताबों को और प्रभुपाद के पत्रों को दे सकते हैं, ताकि उनको हम समझ सके और समझकर और आगे भगवान के नामों का प्रचार। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं। तो और ये है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, जो कि जीबीसी के आध्यात्मिक गुरु हैं, और इनके प्रेरणा से ये ऑनलाइन क्लासेस सब चल रही हैं।
तो ये रहा आज का गीता महात्म्य। कोई प्रभु जी या माता जी शुरू से प्रारंभ करते हैं। आयुष प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। आयुष प्रभु, अक्षय प्रभु, मैं पढ़ूं? अंजू माता जी पढ़िए। भारत अमृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रादीनिः सूत्रम् गीता गंगोत्कम पीत्वा पूर्ण पूर्ण जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य में 5। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ बताया गया कि एक 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 नियम है कि जो गंगा जल पीता है, जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता रूपी अमृत का पान करता हो, क्योंकि जो भगवत गीता है वो महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। तो जैसे हम लोग पिछले बार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो गंगा जल जो भगवान के नख से निकला है, भगवान के चरणों से निकली है, यदि उसका इतना ताप है, उसकी इतनी पवित्रता है कि अच्छे से अच्छे अपवित्र इंसान को वो पवित्र कर देता है, तो वो गंगा रूपी भगवत गीता जो भगवान के स्वयं मुख से निकला है ना, तो उसमें कितनी पावर नहीं होगा, ये जरा सोचने की बात है। और यदि हम उस भगवत गीता रूपी गंगा का पान करें तो सोचिए हम कितने भी पतित क्यों ना हो, हमें ये शुद्ध करने की शक्ति रखता है। इसलिए यहाँ पर जो देखिए गंगा नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, इसलिए गंगा नदी से इसकी तुलना की गई है कि यदि वो ये कार्य मुक्ति दिलाने का कार्य कर सकता है तो भगवत गीता जो भगवान ने स्वयं अपना समय खर्च कर अपना मतलब समय देकर यदि भगवत गीता का प्रचार किया है, बोला है, ये उपदेश दिया है पूरे मानव समाज को, तो वो हमें कितना कितना जल्दी हमें पवित्र करेगा, ये मतलब अनिवर्चनीय, ये कहा भी नहीं जा सकता ये। इसलिए हमें भगवत गीता का प्रचार प्रसार और सबसे पहले तो समझना, खुद अध्ययन करना हमें अपने जीवन में बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे। तो अध्याय 5 आज का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो पहले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि कैसे अर्जुन ने सैन्य निरीक्षण किया, दूसरे अध्याय में कैसे भगवान ने सांख्य दर्शन और थोड़ा सा कर्मयोग का विस्तृत रूप देकर अर्जुन को भगवान ने बताया, और फिर तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पूरे कर्मयोग को, कि कर्मयोग कर्म होता क्या है, कर्म को करना कैसे अपने जीवन में, ज्ञान अर्जुन को दिया कि ज्ञान, क्योंकि बिना ज्ञान के हमारी भक्ति आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान नहीं होता है तो हमें क्या हमारे जीवन में करनीय है और क्या अकरणीय है उसका भेदभाव हम नहीं कर सकते। हम लोग वो पशु की तरह होते हैं बिना ज्ञान के। तो भगवान ने थोड़ा सा हमें दिव्य ज्ञान दिया और ज्ञान और भी देंगे भगवान आगे, लेकिन अभी तक के लिए वो उतना छोटा सा डोज, फर्स्ट डोज था भगवान का दिव्य ज्ञान के द्वारा। अब यहां पर देखिए तीसरे अध्याय में भगवान ने तो बताया कि कर्म हमें करना है, ठीक है, लेकिन अब इस अध्याय में ये बताएंगे कि जो भी कर्म हमें करना है वो किस प्रकार करना है, किसको हेतु रखकर वो कार्य करना है, ताकि उसका प्रतिफल है ना, उसका जो प्रतिकार है वो हमारे ऊपर ना आए, और यदि आता है तो उसका फल क्या होगा, और नहीं आता है तो उसका फल क्या होगा, इसमें भगवान आज हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं आज अध्याय 5, और उसका शीर्षक क्या है, कर्मयोग, जो कि कृष्ण भावना भावित कर्म है। उस प्रकार का कर्मयोग के बारे में भगवान आज हमें इसमें बताएंगे। अंकुर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आशा प्रभु, माता, प्रणाम। हाँ प्रभु जी पढ़िए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योग योगं च शंससि यच्छसे
एत योरकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रधान प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन अभी भी संशय युक्त है। तो देखिए इसीलिए ये एक शिष्य का कर्तव्य है और एक अच्छे शिष्य की निशानी है कि जब तक उसका संदेहों का पूर्ण रूप से निवारण ना हो जाए वो उस निवारण में लगे रहे। जैसे खास करके कभी कभी हमारे जब हम लोग अध्यापक होते हैं तो उस दौरान कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे जीवन में कोई थोड़ा सा मुश्किल वाला प्रश्न आ जाता है, खास करके आपका मैथमेटिक्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार नहीं हो रहा है, छोड़ो, अब कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन हमें सिखाता है कि हमें लगातार लगे रहना है। कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि लगातार आपको प्रयास करते जाना है। तो यहाँ अर्जुन भी अपने संदेहों का दूर करने का तरीका वो खोज रहा है भगवान को अलग अलग तरीके से। तो वही सवाल दोबारा जो ऑलरेडी एक बार अर्जुन कर चुका है पिछले बार, तो यहाँ अर्जुन भगवान से दोबारा वही चीज पूछता है कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। कर्म त्यागने के लिए कब कहते हैं भगवान? देखिए भगवान ने कभी नहीं कहा कि कर्म त्यागो, लेकिन अर्जुन को लगता है। कब लगता है? जब भगवान अर्जुन को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं, जब अर्जुन को भगवान बताते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तब अर्जुन को लगता है कि अच्छा भगवान मुझे कर्म करने से मना कर रहे हैं कि कोई किसी भी प्रकार का कर्म करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो जब मैं आत्मा हूं, आत्मा तो हमेशा नित्य है, भगवान का अंश है, वो शरीर का एक संसार का वो गेस्ट है, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा अर्जुन को लगता है। तो इसीलिए अर्जुन ये पूछता है कि आप सबसे पहले मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। और फिर दूसरे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हालांकि आदेश देते हैं कर्म करते रहो, बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, तीसरे अध्याय में हम लोगों ने जैसे पढ़ा। तो अब यहाँ अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा जो भी आपने बताया अब 100%, अब इधर ना उधर ना इधर, एक बात मुझे बताइए कि निश्चित रूप से, है ना, ठीक से मुझे ये बताइए कि इन दोनों से कर्म को त्याग करना और भक्ति पूर्वक कर्म करने में क्या अधिक लाभप्रद है, मतलब मेरे लिए प्रॉफिटेबल कौन सा सेक्शन है वो मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आगे। तो अब आगे फिर एक दूसरा सवाल करते हैं अर्जुन, नहीं सॉरी, यहाँ अब भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जब अर्जुन ने सवाल पूछा तो अब देखिए भगवान उसका सवालों का जवाब कैसे दे रहे हैं। आशा माता जी पढ़ना चाहेंगे? चन्नकेश्वर प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? दुर्गा माता? हाँ प्रभु जी ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ूं? दुर्गा माता जी पढ़िए। कल्पना माता जी पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़ो माता जी, पढ़िए माता जी। श्रेयस्य करो उभो तयोः तु कर्म संन्यास्तात् कर्म योगः विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए जब अर्जुन का जो सवाल था कि कर्मों का त्याग करना है या भक्ति पूर्वक कर्म करना है, इसमें दोनों से मुझे एक चीज बताइए कि करना क्या है। साफ मोटा अर्जुन ये पूछते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि देखो, मुक्ति यदि हम इंसान को चाहिए तो कर्मों का परित्याग भी हो सकता है और भक्तिमय कर्म भी उत्तम है, मतलब दोनों तरीके से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भगवान अपना मत देते हैं कि नहीं, देखो मेरे हिसाब से
दोनों में, कर्म के त्याग में और भक्ति युक्त कर्म में, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति युक्त कर्म करना ही श्रेष्ठ है। मतलब भगवान यहाँ जैसा होता है ना कि हमारे समाज में जब आधार कार्ड वाला सिस्टम पहले नहीं आया था, तब मान लीजिए हम समाज के जेन्युइन इंसान हैं, एक अधिकारी इंसान है, हमें कैसे पता चलता था? तो आप किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में जाएंगे तो वो कह लेंगे अच्छा तुम्हें तो मैं पहचानता नहीं, एक काम करो, अपने गांव का, अपने आसपास में जो भी गैजेटेड ऑफिसर है उसका ठप्पा लगवा के लाओ अपने सर्टिफिकेट पे। तो हम लोग जाते थे, गैजेटेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट ठप्पा लगवा के आते थे। तो उसी तरह भगवान यहाँ पर अपना मत दे रहे हैं, मतलब भगवान जो है पूरे समाज का सबसे बड़ा मुखिया है, और वो अपना ठप्पा लगाकर बता रहे हैं कि मेरा मत यह है कि भक्ति युक्त कर्म करना ही श्रेष्ठ है। मतलब हमें भक्ति युक्त कर्म ही करते जाना है, और भक्ति युक्त कर्म कैसे करना है वो भगवान हमें आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए मीनू माता जी पढ़ना चाहेंगे? नेहा माता जी? जी प्रभु जी। संस्यासत्तु महाबाहो दुख माप्तुं योग्यतः योगियुक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। तो यह भगवान ऐसा इसलिए कहते हैं कि देखिए, यदि मान लीजिए एक समय, एक क्षण के लिए हमने सब कुछ त्याग कर दिया, हम बहुत बड़े त्याग के प्रतीक, मतलब मूर्ति बन गए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका बहुत बड़ा कनेक्शन जो है हमारे मन से है, और मन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना जान लीजिए कि हमारा जो मन है वो इतना चंचल है और इतना खल है, वो इतना बदमाश है कि यदि हम मान लीजिए हम सोच लेंगे अच्छा ठीक है हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, जिसको हम लोग एक बोलते हैं कि क्षण वैराग्य, एक समय में कभी कभी होता है ना कि जोश में हम लोग आ जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप आज ही हम लोग तोड़ फाड़ देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे 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 जब असलियत पता चलने लगता है कि अच्छा इस रास्ते में बहुत दिक्कतें हैं, तो फिर इंसान घूम के वापस आ जाता है। तो जैसे देखिए ये एक जो इंसान, आप चित्र देख रहे हैं कि इंसान जंगल में अकेला बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, ना मतलब कुछ नहीं कर रहा। देखिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कर्मों का त्याग करना, तो यदि हम कम से कम सांस तो लेंगे हम जीवन में, तो सांस लेना भी हमारा एक कर्म ही है। और क्या हमें ये नहीं लगता कि यदि मान लीजिए हम जंगल चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ कर और कुछ नहीं किया, और मान लीजिए हमने अपने भूख को भी कंट्रोल कर लिया, तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रहा, हमारे जीवन का वैल्यू क्या है? बस आए किसी तरह आ गए और फिर हमने जिया, और वो जीने का कोई भी उद्देश्य ना हो, और हमने मतलब बिना कुछ किए, बिना कुछ लिए, बिना कुछ किए जीवन से हम फिर मौत को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जीवन बिल्कुल बेकार सा प्रतीत होता है कि जब हम लोग कुछ करते नहीं, है ना। इसीलिए यहाँ पर बोला गया जो कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मन इतना खल है कि जैसे हम लोग बोलते हैं जो खाली मन क्या होता है, संसार शैतान का घर, कि जब मन खाली रहता है तो शैतान आपके अंदर आकर बेकार के प्रयोजन प्रस्तुत करता है आपके मन में कि अच्छा ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप यदि देखेंगे तो यदि आप किसी भी कार्य में सुबह से शाम तक लगे रहेंगे, मतलब एक के बाद एक काम में लगे रहेंगे, तो आपके मन में कभी भी बुरा ख्याल, कभी भी इधर उधर की अनर्गल बातें कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप हर पूरा दिन आपका जैम पैक है। इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, लेकिन नहीं तो छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो बस हमें इधर उधर की बातें ही बताएगा और हमारा जीवन खराब करेगा, हमारा भविष्य खराब करेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि यदि हम प्रयास करते हैं कि कर्मों का परित्याग करके मुक्ति प्राप्त करना है, तो भगवान कहते हैं कि वो कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे लिए बड़ा दुर्लभ है। और भगवान भी ये चीज बताते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं है और ऐसा मत करो। भगवान अपना मत देते हैं कि ऐसा मत करो। तो क्या हमें करना चाहिए? हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन कैसा कर्म?
भक्ति से युक्त होकर हमें कर्म करना चाहिए। तो जैसे एक देखिए जगन्नाथ जी का जो चित्र है, यहाँ पर उसके सामने क्या, इंद्रद्युम्न राजा जो है, एक इतना बड़ा राजा होकर भी वो क्या करता है, वो जगन्नाथ जी के चलते हुए पथ पर वो झाड़ू लगाता है। उसका काम नहीं है वो, लेकिन वो करता है। लेकिन क्यों करता है? क्या उसके राज्य में झाड़ू मारने वाले की कमी है? नहीं, वो इसलिए झाड़ू मारता है खुद अपने हाथों से, क्योंकि ये झाड़ू मारने वाला जो काम है वो एक राजा होकर भगवान की सेवा में वो करना चाहता है। तो वो ये दिखाते हैं कि हम कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, हमें छोटा सा छोटा कार्य भी हमें क्यों ना मिले, उस कार्य को के स्तर को ना देखकर हमें भगवान की भक्ति के लिए उस कार्य को, उस सेवा को अपने हाथ में लेना चाहिए और भगवान की खुशी के लिए हमें करना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी कहीं जाते हैं तो मान लीजिए कभी किसी ने बोल दिया कि अच्छा प्रभु जी माता जी थोड़ा बर्तन धो लीजिए, तो हमें क्या बर्तन धोने वाला काम है, थोड़ा अच्छा कोई है ना मंदिर में भगवान को सजाने वाला कार्य मिलता तो अच्छा रहता, वो है ना बर्तन उतरने वाला कार्य ठीक नहीं है। तो ये जो भेदभाव है, इससे हमारी भक्ति कभी आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति किसी भी रूप में यदि हमारे पास आए तो हमें उसे धर दबोचना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसे हमें नहीं जाने देना चाहिए, चाहे वो एक क्षण के लिए हो या 1 घंटे के लिए हो या पूरे दिन के लिए हो। हमारा बस यही उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरह हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में हर कर्म जो हम करते हैं वो भगवान की खुशी के लिए, भगवान को समर्पित करते हुए वो हमारा कार्य आगे बढ़े और हमारा उसी तरह हमारा जीवन भी धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति है वो शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भक्ति में रत रहता हुआ कार्य करता है। और ये बेकार वाले जो फंडे हैं, जैसे माया, खास करके मायावादी लोग का फंडा है कि सब कर्मों को त्याग दो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ आंख बंद कर लो, नाक बंद कर लो। तो प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा बताते हैं कि यदि मान लीजिए आपने आंख बंद कर लिया, यदि सच में इंसान को आंखों की जरूरत नहीं थी तो फिर भगवान तो बेवकूफ नहीं है कि भगवान ने हमें आंखें दे दी। यदि जरूरत नहीं होती तो भगवान ने भी हमें अंधा बनाकर पैदा किया होता। यदि भगवान ने हमें आंख, नाक, कान, मुंह कुछ दिया है, कुछ सोच कर ही तो दिया है उसने। और इन सब इंद्रियों को, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, इन सब इंद्रियों को हमें भगवान के में भक्ति करते हुए युक्त कर्म करना चाहिए, ताकि हम हर प्रकार से बंधन से धीरे धीरे करके निकलते चले। ठीक है, चलिए आगे। तो यहां पर एक तुलना दिया गया है, आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, फल्गु रिवर। आर्टिफिशियल रिनंसिएशन का मतलब होता है कि मरकट वैराग्य, है ना, कि जैसे खास करके मरकट वैराग्य के स्थिति में बंदरों का उदाहरण लिया जाता है। देखिएगा बंदरें ऐसे होती हैं जिनके अंदर कोई ऐसा, उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि हमेशा इधर से उधर फांदते रहते, किसी से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब कोई मतलब नहीं है दुनिया में, बस अपने रमते राम जिसको बोलते हैं। लेकिन अंत में देखेंगे तो बंदरों में बड़ा आसक्ति होती है। आप देखिएगा, यदि कभी देखा होगा, यदि कभी कोई छोटा सा बंदर का बच्चा किसी कारण से मर जाता है तो ये जानकर कि वो मर गया है फिर भी उसकी माँ जो है उसको अपने कंधे पे उठाकर ढोते रहेगी सुबह शाम, क्योंकि उनके अंदर इतनी आसक्ति है। लेकिन देखने से लगता है कि अरे बंदर तो हमेशा कितने खुश रहते हैं, मरकट वैराग्य रूप में, पूर्ण रूप से वैराग्य है। तो उसी तरह ये फल्गु नदी का ये तुलना दी गई है यहाँ पर कि फल्गु नदी में जल है नहीं, लेकिन उसमें लोग बोलते हैं कि हमें वैराग्य है, जल से ही वैराग्य है। अरे जल ही नहीं है तो जल से वैराग्य क्या होगा वहां पर। इसलिए हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम कर्मों को सब छोड़ दिए, हमें कोई आसक्ति नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मन ही मन, अंदर ही अंदर हम सब, जब क्या होता है कभी कभी जब हमारी इंद्रियों को स्थूल रूप से हम तृप्त नहीं कर पाते हैं तो सूक्ष्म रूप से हम उसको तृप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना, कि जब हमें कुछ खाने को नहीं मिलता, उदाहरण के लिए, तो हम उसको खाते तो नहीं है स्थूल रूप से, लेकिन उसी के बारे में चिंतन करते हैं कि अरे वो मिल जाता तो अच्छा होता, वो पी लेते तो बड़ा मजा आ जाता, दिल खुश हो जाता, फिर पता नहीं कब मिले नहीं मिले। तो ऐसा क्या होता है कि स्थूल रूप से उसके साथ आसक्ति ना होते हुए भी सूक्ष्म रूप से उसके साथ हमारी आसक्ति बनी रहती है। तो ये जो मतलब ये जो त्याग का जो एक प्रवाह है सिर्फ एक दिखावा है, एक ढोंग है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्मों का त्याग सबके बस की बात नहीं है।
ये बहुत कुछ लोग कर सकते हैं जिनको पहले से कृष्ण भावना भावित में प्रशिक्षण उन्होंने ले चुका है, उन्होंने ट्रेनिंग ले चुके हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों को वश में करना है, वैसे वही लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भगवान भी बोलते हैं कि इसके बावजूद कि भक्ति में रहकर, भक्ति भगवान की करते हुए जब हम कर्म भी करते हैं उसके साथ साथ भगवान के लिए, तो वो हमें जल्दी, जैसे मान लीजिए कर्मों का त्याग ऊपर की मंजिल तक हमें पहुंचाएगा, लेकिन वो कैसे पहुंचाएगा? सीढ़ियों के माध्यम से। लेकिन जो भक्ति में रत रहकर हम जो कर्म करेंगे वो भगवान के लक्ष्य तक हमें कैसे पहुंचाएगा? हमें लिफ्ट से पहुंचाएगा, तो जल्दी करेगा। दोनों तरीके से हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो भक्ति है वो हमें जल्दी पहुंचाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मेरा मत है, मतलब उनका मत है कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। निर्मल प्रभु जी पढ़िए। जी प्रभु जी। ब्रह्माण्य ध्याय कर्माणि सज्ञ तय तक्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पत्र पत्र मिवा मंभसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। देखिए यहाँ भगवान बहुत बड़ा बात बता रहे हैं। भगवान यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं, मतलब फॉर्मूला दे रहे हैं कि कैसे अपने आप को पाप और पुण्य से अलग करना है। जब तक हम पाप और पुण्य में लटे पटे रहेंगे, तब तक हमें उसे भोगने के लिए यहाँ पर दोबारा किसी माँ के गर्भ में हमें आना पड़ेगा, और फिर वही नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ सहना और झेलना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार, एक तुलनात्मक दृष्टि है, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं किससे? कि कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोग कुछ लोग ये भी, आप कमल पत्ते के अलावा ये भी देखा होगा आपने, जैसे हम लोग एक पेड़ को बोलते हैं कच्चू का पत्ता बोलते हैं, है ना, जैसे एनसीआर में अरबी बोलते हैं। तो अरबी के पत्ते को आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी पानी उसमें डालेंगे तो फट से वो नीचे उतर जाएगा। और एक मतलब डेकोरेशन के लिए भी एक पौधा होता है, तो बहुत बड़ा भी होता है, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 फुट का भी होता है, बड़े नीचे से एकदम होता है वो उसके भी पत्ते ऐसे ही हैं। आप थोड़ा सा भी पानी डालेंगे उसमें तो फट से वो नीचे गिरा देगा, वो रखेगा ही नहीं अपने पास, मतलब पूर्ण रूप से आसक्ति नहीं है बिल्कुल। तो भगवान हमें यही बता रहे हैं यहाँ पर कि हमें सिर्फ अपना कर्तव्य करते जाना है, और जो भी हम कर रहे हैं बस भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। चाहे हम गृहस्थ में प्रवेश में भगवान की भक्ति करने के लिए, हम नौकरी चेंज कर रहे हैं, ज्यादा पैसा आ रहा है, वो भी भगवान की भक्ति के लिए। पैसा आ रहा है तो उसमें भी भक्तों का, जैसे बोलते हैं कि साधुओं का सेवा करें, मंदिरों में कुछ डोनेशन दे, जहां मंदिर बन रहे हैं। जब शास्त्र दान की बात आती है तो शास्त्र दान करें। ऐसे हर अपना जो, देखिए अपना जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं इन चीजों में हमें लगाना चाहिए। क्यों? देखिए दान करने से कोई मुक्त नहीं हो जाएगा, लेकिन दान हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम नित्य भक्त नहीं है। तो हम जो है, हमारे अंदर बहुत मलिनता है। तो जब हम अपने धन को थोड़ा सा दान देते हैं तो हमारे धन की अपने आप में शुद्धि होती है। तो हम देखेंगे हमारा जो धन है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कलमश युक्त है। तो उस कलमश युक्त से कलमश रहित होने के लिए थोड़ा सा हमें दान जरूर करना चाहिए किसी ना किसी प्रकार से, और यथाशक्ति तदा भक्ति। यदि आप सोचते नहीं हम 1 ही रुपया दे सकते हैं तो 1 ही रुपया सही, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान तो जल से सिर्फ एक, मतलब आजकल शहरों में तो महंगा हो गया है, शहरों में पैसा देना पड़ता है, लेकिन अब गांव में जाएंगे तो फ्री में पानी मिलता है, पानी देने से खुश हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ का फिर हमें 1 रुपया हो या 100 रुपया से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जितना भी हमारी शक्ति हो, जितना भी हमारा सामर्थ्य हो, हमें जरूर दान करना चाहिए। और दान करने से क्या होगा? हमारा धन शुद्ध होगा। तो उसी तरह यहाँ हम जो भी अपना कार्य करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए, चाहे शुभ कर्म हो
या अशुभ कर्म हो, किसी भी प्रकार का भी कर्म हो, वो हमें भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। सबसे पहले तो अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए, नहीं तो पाप के भागी बनेंगे और फिर पाप को भी हमको झेलना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा मान लीजिए हम 10 रुपए का हमने पुण्य किया, तो फिर मान लीजिए चाह कर या ना चाह कर हमें 10 रुपए का पाप भी हो गया, तो क्या होगा, 10 माइनस 10, 10 कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक दुनिया में 10 रुपए का आपने पुण्य किया है तो 10 रुपए का पुण्य भी आपको भोगना पड़ेगा, और 10 रुपए का यदि आपने पाप भी किया है तो पाप भी आपको भोगना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा कथा आती है भागवतम में, नृग राजा का, जो हर रोज लाखों लाखों गायों को उनके खुरों में और उनके सींगों में चांदी लगाकर दान किया करता था। फिर भी एक छोटी सी गलती, और वो भी उसने जानकर नहीं की, गलती से गलती हो गया, उस चीज के लिए भी उसे गिरगिट बनना पड़ा। तो सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर दिन लाखों गाय दान करता हो, और गाय की महिमा तो इतनी जगह गाई गई है, उस इंसान को भी यदि एक छोटे से पाप के लिए गिरगिट बनना पड़ता हो, और वो पाप जिसको उसने बिना जानकर किया है, गलती से हो गया है ना, गलती से गलती हो गया, तो हम जैसे लोग जो जानकर गलती करते हैं तो हमें ना जाने कितने पापों को भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें पहले तो अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी तरह के चाहे अनजाने में यदि हो भी जाए, वो भी हमें भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, और उसको भी भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। भगवान आप ही संभालिए, जो होना है आप तय कीजिए। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म फल हो वो भगवान को समर्पित करें। फिर भगवान कहते हैं कि वो तब क्या होगा, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस तरह कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो जैसे हम लोगों को पता है कि ये जो पूरा कलिकाल है, कलिकाल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये कलमश युक्त है। सब जितनी भी गंदगी है, ये सब कुछ मतलब भर भर के बोरी में भर भर कर इस कलिकाल में रहता है। लेकिन उस कलिकाल में भी हम यदि भगवान के उपदेशों का स्मरण करें, भगवान के उपदेशों का अमल करें अपने जीवन में, तो हम भी वो कमल पत्र में के तरह हो सकते हैं कि जो कमल के पत्ता जल में रहता हुआ भी जल से अस्पृश्य रहता है, कि जैसे ही उसको जल से निकाल दिया जाए उसके शरीर में एक बूंद पानी भी नहीं टिकेगी। तो वो कवच है ना, एक जो कवच, एक अनदेखा कवच जो पत्ते के ऊपर है कमल का, उसी तरह एक अनदेखा कवच हमारे जीवन में भी आएगा। वो है भगवान की कृपा का, जो हो सकता है कि हम ना देख पाए स्थूल रूप से, स्थूल चक्षुओं से, लेकिन वो हमेशा बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि हम भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं। और जब हम पिता के उपदेशों को, पिता की बात को मानते हैं, तो पिता हमेशा अपने पुत्र से प्रसन्न रहता है, और उसकी जो इच्छा होती है वो अच्छी इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं नहीं। जैसे बोलते हैं ना, नीड एंड वांट, वो पुत्र का जो भी नीड होती है, जो भी जरूरत होती है, उसको पूरा करता है, और जो वांट होता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उनको कभी वो पूर्ण नहीं करता। क्योंकि पिता को पता है कि पुत्र का भला किसमें है, इसलिए जो हमें चाहिए भगवान हमेशा हमें उसको देते हैं। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है, हमें इतना ही सीखना है इससे कि हम जो भी कार्य हमें करना है वो भगवान को अर्पण करते हुए करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लोग कर्म अकर्म के बारे में बोल रहे हैं तो 3 प्रकार का कर्म है। एक है कर्म, एक है अकर्म और विकर्म। तो पहले हम लोग कर्म और अकर्म के बारे में बात करते हैं। तो कर्म और अकर्म में ज्यादा भेद नहीं है। एक तरह से आप मान सकते हैं कि कर्म और अकर्म एक ही है, बस अंतर इतना ही है कि हमारी चेतना का अंतर है, कि हर कार्य जो हम अपने लिए करते हैं, अपने विषय भोग के लिए करते हैं, अपनी कामनाओं को तृप्त करने के लिए करते हैं, वो कर्म है। और उन्हीं कर्म को करते हुए हम अपने ऊपर से नजर हटाकर भगवान की ओर रखकर, भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखकर यदि वो कार्य करते हैं, वो अकर्म हो जाता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कुछ दिन पहले तीसरे अध्याय में, कि जब हम लोग घर में रसोई करते हैं, यदि हम अपने भोग के लिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो खाते हैं और वो पकाते हैं, तो वो कर्म होता है। और जब हम लोग उसको बनाते हैं, पकाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो खाना फिर खाना ना रहकर वो प्रसाद बन जाता है, और फिर हम उसे ग्रहण करते हैं। तो रसोई करना वो कर्म होते हुए भी, खाना वो कर्म होते हुए भी वो अकर्म हो जाता है।
तो बस कर्म और अकर्म इतना ही अंतर है कि हमारी चेतना का अंतर है कि हम एक कार्य को किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है, उसको जब हम निर्धारित करके करते हैं तो कर्म भी हर प्रकार से हमारा अकर्म बन जाता है और हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये तो था आपका कर्म और अकर्म। और विकर्म बहुत सीधा साधा है। विकर्म वो है जो हमारे शास्त्रों से वर्जित कार्य, जितने भी वर्जित कार्य हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में भी हम लोग, प्रभुपाद ने ये नियम बनाया है और भागवत में भी कहा गया है कि 4 प्रकार की चीजें है ना, कि एक सबसे पहला है धूतम पानम स्त्रिय सूना। धूतम का मतलब होता है जुआ खेलना, पानम, धूतम पानम, पानम का मतलब होता है कि शराब पीना, मदिरा पान करना। धूतम पानम स्त्रिय, स्त्री का मतलब होता है कि पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, है ना वो। और चौथा है किसी भी प्रकार का मांस भक्षण, सूना। तो यदि इन चारों से हम यदि अपने आप को निकालना चाहते हैं तो इन चारों का हमें त्याग करना चाहिए हमें, क्योंकि इन चारों के लिए शास्त्रों ने मना किया है। और यदि हम ऐसा कर्म करते हैं, इन चारों का भोग करते हैं, तो वो हमारे जीवन में विकर्म बनकर आएगा और हमें पापों का भागीदार बनाएगा। तो जल्दी से कोई निक्की माता जी पढ़ना चाहेंगी? Yes, sir. So you're asking me? Yes, I'm asking you. Please read. If you want to read, please read if you can. Okay. कर्म निर्धारित कार्य शास्त्रो शास्त्र sorry, I'm unable to say so. No worries. शास्त्रोक्त Yes. निर्देशानुसार कार्य करना पुण्य कार्य। विकर्म वर्जित कार्य शास्त्रों के विपरीत कार्य करना पाप कार्य। अकर्म वह क्रिया जिससे कोई प्रतिक्रिया ना हो। कर्म कृष्ण भगवान में कर्म भक्तिमय गतिविधि। वेरी गुड, थैंक यू। तो देखिए यहाँ बताया गया कि यहाँ डेफिनेशंस दिए गए हैं कि कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा गया है नीचे कि हर वो कर्म तब अकर्म बन जाता है जब हम भगवान को अर्पित करते हैं। और अर्पित करने से क्या होता है, उसके प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन हम पर नहीं आता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और अच्छा हो या बुरा हो, इन दोनों का रिएक्शन भगवान हम पर क्यों नहीं आना देना चाहते, इस सवाल का जवाब हम लोग 9वें अध्याय में देखेंगे। तो तब तक 9वें अध्याय के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। चलिए, प्रकाश प्रभु जी पढ़िए। So I have a question basically. यस प्लीज गो अहेड। जो हम लोग पढ़े कि विकर्म होता है, वहाँ हम लोग पढ़े कि जो अकर्म होता है, that means we should be conscious enough to offer everything to God, right? And विकर्म में एक there is this thing of we should not have non-veg, right? So अगर हम लोग मतलब विकर्म भी अगर भगवान को अर्पित करके करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, और इज इट बैड? तो आपका कहना है कि यदि हम नॉनवेज भी यदि भगवान को ऑफर करके खा सकते हैं या नहीं, आपका सवाल यह है? Yeah, that's what. Okay, so if you have a bit of patience, we can discuss this in detail. तो यदि मौका हमें दें तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से डिस्कस कर सकते हैं 9वें अध्याय में, क्योंकि भगवान उस 9वें अध्याय में हमें ये बताएंगे कि भगवान को क्या क्या अर्पण करना है, ये भी भगवान हमें उस अध्याय में बताएंगे। तो आपके सवाल का जवाब भी 9वें अध्याय में लिखा हुआ है। Okay, got it. Thank you so much. If we can stay just a few more days, Definitely. then we can discuss in detail. Okay, otherwise we'll be off track. Definitely. Thank you so much. Okay. पढ़िए प्रिया माता जी, पढ़िए। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चित भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फलों मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने कर्म फल का कामी है वह बंध जाता है। हरे कृष्णा, माता प्रणाम।
और प्रिया माता जी, आगे बढ़ने से पहले आपने एक सवाल पूछा था कल कि गौर किशोरदास बाबा जी के दीक्षा गुरु कौन है, तो उनके दीक्षा गुरु के नाम है भागवत दास बाबा जी। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। अरे तो देखिए यहाँ भगवान बताते हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान हमें शांति कैसे मिलती है। देखिए इतने बड़े बड़े यूएन स्टेट्स में इतना समिट चलता है, इतना विवेचना होती है कि हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं दुनिया में कभी जितने भी पॉलिटिक्स है, जितना भी गवर्नमेंट है, जितने भी कंट्री है, सर फोड़ के मर जाएंगे पर फिर भी इनको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो शांति के लिए करना चाहिए वो ये ना कर सब कुछ करते हैं, इसलिए इनके जीवन में कभी, इनके देश में कभी शांति नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो यहां भगवान सूत्र दे रहे हैं कि निश्चल भक्त, निश्चल का मतलब हो तो क्या होता है, जो अचल हो, ऐसा भक्त क्या होता है, शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। मतलब जो एक भक्त होता है, एक शुद्ध जो भक्त होता है, वो बिल्कुल एकदम भिकमंगे जैसा रहता है कि उसके पास ना उसका कुछ था, ना है, ना रहेगा। जो भी है वो भगवान का ही है, ये समझकर वो रहता संसार में ही है, वो रहता ही हमारे जैसा ही है, 2 BHK 3 BHK में है, वो हमारे जैसा ही IT में जॉब करता है, लेकिन जो भी करता है वो बस भगवान को अर्पण करते हुए चला जाता है। इसलिए वो आराम से, चाहे उसके घर में कभी कुछ दुख भी आ जाए, कभी सुख भी आ जाए, उसे ना सुख से मतलब होता है, ना दुख से मतलब होता है। सुख आता है तो सुख को भी हंसी हंसी ले लेता है, और दुख आता है तो दुख को भी हंसते हंसते ले लेता है। इसलिए वो निश्चल भाव से, आराम से, शांति में ही हमेशा बने हुए रहता है। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, वो भगवान ही हमारे जो अंतिम प्लानर है हमारे जीवन का, वो भगवान का ही है। इसीलिए फिर आगे क्या कहते हैं कि मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वो बंध जाता है। तो जैसे भगवान ने कहा कि अपने आप को कभी भी हेतु नहीं मानना चाहिए, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि जो ऐसा करेगा वो क्या होगा, बंध जाएगा। और बार बार जब जब वो बंधेगा तब तक उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर में आना होगा और जाना होगा। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांतः, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांतः। कि हर वो इंसान जो भोग करना चाहता है, जो भगवान तो ये तक कहते हैं कि जो मुक्ति चाहता है, जो हमेशा कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो मुक्ति को भी तिरस्कृत कर देता है। वो तो सिर्फ भगवान का दास बनना चाहता है, भगवान के चरणों का सेवा करना चाहता है, और दूसरा कोई उसका प्रकल्प रहता ही नहीं कि वो ऐसा कहा, ये चाहिए, वो चाहिए। मुक्ति तक को सोचिए, मुक्ति तक को, और सब कामनाओं को तो छोड़िए, मुक्ति तक को वो तिरस्कृत कर देता है। वो बस यही सोचता है कि बस हमें भगवान का दास बनना है, भगवान की सेवा करना है, और दूसरा उसका कोई टारगेट नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। तो ऐसा इंसान भगवान कहते हैं कि हमेशा शांत बने रहता है, और जो भोग करने की लालसा रहती है जिसमें, वो हमेशा अशांत रहता है। तो भगवान यह सूत्र देते हैं हमारे जीवन में कि हमें यदि जीवन में शांति चाहिए तो कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो जैसे यहाँ चित्र दिया गया है कि एक इंसान अपना हाथ पढ़ रहा है ना, हम लोग कभी कभी बहुत, कुछ लोग होते हैं जो बहुत विश्वास करते हैं अपने हाथों के लकीरों में, लेकिन उस पे हम लोग विश्वास नहीं करते जिसने इस लकीरों को बनाया है। क्या जिसने ये लकीर बनाए हैं, यदि उसको हम पकड़ ले, जो अल्टीमेट सोर्स है, उस सोर्स को हम यदि पकड़ ले और वो हमसे खुश हो जाए, तो क्या ये चमड़े के कुछ, जिसको हम लोग तकदीर का लाइन बोलते हैं ना, तकदीर से खींचा गया है ये, तो तकदीर के लकीरों को नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन हम लोग लकीरों के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए फकीर हो जाते हैं, दुनिया में इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं कि दुनिया युक्त फकीर हो जाते हैं, और भगवान को पकड़ना भूल जाते हैं, जो सोर्स है, जो सब कारणों का कारण है, उसको पकड़ना भूल जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन कलमशग्रस्त हो जाता है।
इसलिए बहुत अच्छा बताया गया, किसी संत ने गाया कि माया दास, जो माया के दास होते हैं, जो हमेशा गृहस्थी में, जो हमेशा माइक जगत में, भौतिक संसार में जो हमेशा उलझे रहते हैं, वो क्या होते हैं? माया दास। माया दास हमेशा उदास, लेकिन कृष्ण भक्त हमेशा क्या? बिंदास। जो कृष्ण भक्त होते हैं वो हमेशा बिंदास होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ठीक है, आ रहा नहीं आ रहा, नहीं जा रहा, कुछ नहीं, बस अपने समय में भक्ति किया, भजन किया, अपना जो निर्धारित कर्तव्य है वो किया, बस आगे चलिए। और दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे उसको ज्यादा कोई मतलब ही नहीं। जैसे एक दिन किसी ने मुझे बताया, कि मुझे पता नहीं था, तो मुझे किसी ने बताया एक दिन कि एक नोएडा में एक सुपरटेक का बिल्डिंग को गिरा दिया गया। मैंने बोला ठीक है यार, गिरा दिया तो गिरा दिया, तो हमें, वो मेरे ख्याल 10-11 बज रहा था, तो मैंने बोला कि अच्छा जो भी है, 2 बजे को आज लंच तो मिलेगा, आज आलू पराठा का मेनू है, तो आज आलू पराठा मिलेगा। तो वो सोचा कि यार मैं मेरे ख्याल से हो सकता है उसने सोचा हो कि मेरा कुछ प्रतिकार होगा, मैं कुछ रिएक्शन दूंगा, फिर कुछ सवाल भी बनेगा, फिर डिस्कशन होगा। तो मैंने बोला यार वो जो भी हो ठीक है, वो होते रहेगा जीवन भर, बस अपना मेनू में आज आलू पराठा है, आलू पराठा बनना चाहिए, और लाइव झींगा लाला, है ना। तो उतना क्या दुनिया में चल रहा है, इतना सोच के जानकर कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क यदि पड़े फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। और यदि आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो घर से निकलिए और कुछ कीजिए, ताकि पता चले कि नहीं आप सिर्फ घर में हम बैठे बैठे बड़े बड़े बोल वचन नहीं हो रहा है, हम कुछ कर भी रहे हैं जीवन में। तो जो बोलने वाले हैं वो तो हैं, वो सिर्फ बोलते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं। इसलिए क्या गिरा और क्या उठा उसे हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम देख कर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे मुख्य चीज जो है वो भगवान की भक्ति हमें वो करनी चाहिए, और उसके बाद जो भी है, जितना जरूरी है उसको ग्रहण कीजिए अपने जीवन में, और जो जरूरी नहीं है उसको त्याग कर अपने भक्ति के पथ पर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए। अब यह भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शनी। तो यहाँ अनुवाद लिखा हुआ है कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल के समान दृष्टि से देखते हैं। तो जो साधु लोग होते हैं, जो संत समाज होता है, वो अपने ज्ञान, उनको इतना ज्ञान हो जाता है कि वो, और ज्ञान के माध्यम से वो इतना विद्वान हो जाते हैं कि वो इस सत्य को जान जाते हैं कि राम मैं सिय जग जानी, कि ये जो पूरा राम जग है, ये जो जगत है, पूर्ण रूप से राम और सीता का ही मतलब एक प्रकाश है, एक विस्तार है, कि भगवान ही हर इंसान में एक संभाव की दृष्टि उसके अंदर प्रकट हो जाती है, कि चाहे एक कुत्ता हो, चाहे एक चांडाल हो, एक ब्राह्मण हो या एक गाय हो, सबके अंदर भगवान ही निवास करते हैं। इसलिए वो ना तो किसी से जलता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से राग करता है, वो सबके प्रति समान भाव से ही व्यवहार करता है। लेकिन फिर इस पे एक सवाल और उठता है कि तो क्या हम कुत्ते को वैसा ही व्यवहार करेंगे जिस तरह एक ब्राह्मण को करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुत्ते से हमें वैसा ही व्यवहार करना है जैसे एक कुत्ते से करना है, एक ब्राह्मण से हमें ऐसा ही, एक साधु से हमें वैसा ही व्यवहार करना है जैसे एक ब्राह्मण साधु से व्यवहार करना है। जैसे जब एक साधु आता है, हम उसको घर में बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, रहने की व्यवस्था सब सुविधा उपलब्ध करते हैं, वो हमें कुत्ते के साथ करने की जरूरत नहीं है। जैसे शास्त्रों में नीति नियम बनाया गया कि कुत्ते को रोटी खिलाने का नियम बनाया गया और गाय को घर में पालने का नियम बनाया गया, लेकिन आज कलयुग के लोगों ने पूरे शास्त्रों के नियम को ही उलट पलट कर दिया और नया नियम बनाया कि हम लोग गाय को रोटी देते हैं और कुत्ते को घर में पालते हैं, और पालते हैं उससे भी अपने आप को चटवाते हैं बेडरूम में, और हम भी उसको चाटते हैं सुबह शाम। तो ऐसा आज ये नया दौर है, कलयुग का नया दौर है कि कुत्ते को रखो और गाय को बाहर रोटी दो, लेकिन कुत्ते को बेडरूम में रखकर अपने बेड पे ही सुलाकर एक ही थाली में खाते हुए तुम उसको चाटते रहो और वो मुझे चाटता रहे, और आह क्या जिंदगी है। तो ऐसा हमारा जीवन बन गया है। तो कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग, सबको जब हम लोग संभाव की बात करते हैं तो हम लोग सबके साथ एक साथ व्यवहार क्यों नहीं करते? तो एक साथ व्यवहार करने से ही, जैसे हम कुत्ते को घर में रखकर गले लगते हैं, तो घर में शेर को भी रखकर गले लग सकते हैं ना। तो कुछ देर बाद देखेंगे हम ऐसा शेर को गले लगते हैं कि फिर गले लगने लायक नहीं रहते और तुरंत उसके पेट के अंदर चले जाते हैं।
तो जिस चीज का जहां पर व्यवहार होना चाहिए उसका व्यवहार उसी तरह होना चाहिए, ना कि उलट पुलट कर दिया जाए। इसलिए संभाव का मतलब है कि जैसा जिसके साथ हमें व्यवहार करना है यथोचित उसी तरह हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान स्वयं निवास करते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति परमात्मा के साथ संबंध के कारण शरीरों में भेद नहीं करता, परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है। तो इस चीज को और हम लोग विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे कि कैसे भगवान हर एक कण में, हर एक अणु में, हर एक जीव में भगवान निवास करते हैं, जिसके कारण ही वो जीव, वो अणु कार्यरत हो पाता है। ठीक है, अब यहां भगवान बता रहे हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आदंतवंतः कौन्तेय नास्तेषु रमते बुधाः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो चतुर है, जो बुद्धिमान है, वो भौतिक इंद्रियों के पीछे, भौतिक भोगों के पीछे कभी ज्यादा नहीं भागता। जैसे एक उदाहरण, एक चित्र यहाँ दिया गया है, जैसे एक मछली है। देखिए, मछली के लिए बहुत सारा भोजन प्राप्त है जल में, लेकिन वो क्या करता है, जब वो जल में तैरती है, वो जब एक ऊपर से आया हुआ आटे के टुकड़े को देखती है तो वो ललचा उठती है कि अरे अरे कुछ नया मिला, कुछ डोमिनोज का पिज्जा आया मेरे लिए। और जैसे ही वो डोमिनोज का पिज्जा को खट से खींचने का प्रयास करती है, वो क्या आटे को खींचेगी, वही वो खुद खिंच जाती है हमारे के हाथ में और उसका हरि बोल हो जाता है। तो जब जब हम लोग अपने इंद्रिय भोगों के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे तो हमारी अधोगति ही होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे यदि हम इस चित्र में यदि हाथी का उदाहरण लें, तो एक हाथी के पास अपना परिवार, अपना सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वो क्या करती है ये हाथी को पकड़ने वाले क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोद लेते हैं और हथनी को उस गड्ढे के पास खड़ा करके उससे चिंगाड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हथनी खूब चिल्लाती है, तो जैसे ही हाथी हथनी की आवाज सुनता है तो बहुत आकर्षित हो जाता है, अरे 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 आ गया मेरा पार्टनर आ गई, मेरा पार्टनर आ गई। जैसे ही पार्टनर के पास जाने का प्रयास करता है तो भट से तुरंत उस गड्ढे में घुस जाती है और वो हाथी को फिर लोग कैद करके ले जाते हैं। तो जब जब हम अपने जीवन में इंद्रिय भोग का प्रयास करेंगे तब तक हमें अशांति ही मिलेगी और हमें अंत में दुख का ही भोग करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमें जितना है हमारे पास, जितना चाहिए उतना ही हमें भोग करना चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो देखिए, अब भगवान आखिर में एक दूसरा नया सूत्र भगवान हमें देते हैं, ये कहते हुए कि लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण मृष्य क्षीण कलमशा छिंद वैधा यदात्मान सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्मा निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एक एक स्टेप में एक एक सवालों का भगवान एक एक पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहला भगवान क्या बताते हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, मतलब जिनको पूर्ण रूप से ये विश्वास है और वो जान गए हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, दूसरा और कोई नहीं। ठीक है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, मतलब जो ये जानते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवत धाम ही मेरा असली घर है और वहीं मुझे जाना है, भगवान की सेवा करनी है, मतलब आत्म साक्षात्कार में रत है। ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज कंप्लीटली, मतलब पूर्ण रूप से वो तैयार है कि हमें यही कार्य करना है। फिर तीसरा क्या बताते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। और जो साधु होता है वो हमेशा हर जीव का कल्याण ही चाहता है। क्यों?
क्योंकि वो हर जीव में भगवान का अंश देखता है और हर जीव को भगवान का अंश मानता है। इसलिए जैसे वो जान गया है कि भगवान ही सर्वोपरि है, उसी तरह वो सब लोगों को भी प्रोत्साहित करता है और उनका कल्याण करने का प्रयास करता है कि उनके कल्याण करने से आज नहीं तो कल कम से कम वो भगवत भक्ति कर सके और अपने धाम भगवत धाम जा सके। और जो समस्त पापों से रहित है और जो चाहकर ना चाहकर भी पाप नहीं करने का हमेशा दृढ़ संकल्प में रहता है कि कभी पाप ना करें, ऐसे ब्रह्म निर्वाण मनुष्य को मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ अंत में भगवान यहाँ बताते हैं कि भोक्तारम यगत अपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो यहाँ पर ऊपर उसका टैग दिया गया है हेडिंग में कि विश्व शांति सूत्र। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान क्यों मना करते हैं भोग करने के लिए, जैसे इस श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान जरूरत से ज्यादा भोग करने के लिए इसलिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हमें ज्ञान हो गया तो हमें ये पता चल जाता है कि भगवान ही अंत में और एकमात्र भोक्ता है। हम तो सिर्फ दिखावा है, लेकिन परम भोक्ता जो है वो भगवान स्वयं है। और फिर भगवान क्या कहते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जो इंसान ये जान जाता है कि भगवान ही परम पुरुष है, परम भोक्ता है, वही सर्वलोक महेश्वर, पूरे लोकों के महेश्वर वही है। और तो ऐसा इंसान ही शांति को प्राप्त होता है। जो ये ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता और अपने ही कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है, वो हमेशा जीवन में दुख को ही पाएगा और दुख का ही भोग उसे करना पड़ेगा। जीवन में उसे कभी भी चाहे ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा लग्जरी उसके लाइफ में आ जाए, फिर भी शांति कभी उसे मिलेगी नहीं। ये आज और इस मेरा आग्रह है आप लोगों से, इस श्लोक को यदि आप लोग याद कर सके तो जरूर याद कीजिए और हमें रटना चाहिए, ताकि हम अपने आप को याद दिला सकें कि हम भगवान के दास हैं। हम भोगने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम भगवान को समर्पित करने के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की खुशी के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। और उसी की भगवान की तुष्टि के लिए ही हमें अपना हर कार्य हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आज का सत्र। थोड़ा सा हम लोग पुनः देख लेते हैं क्या क्या बताया, हम लोगों ने आज क्या क्या चर्चा की। तो सबसे पहले हमने निष्काम कर्म योग के बारे में हम लोगों ने बातें की, जो कि 5वें अध्याय के पहले से 6वें श्लोक तक हैं। त्याग या भक्ति अर्जुन का सवाल था, फिर भगवान ने कहा कि दोनों अच्छे हैं लेकिन भक्ति बेहतर है। फिर भगवान आगे चलकर भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म योग कैसे करें, तो भगवान ने बताया कि बिना आसक्ति के कार्य करना, जैसे कमल के पत्ते पर जल, है ना। फिर कृष्ण को फल अर्पित करें कि जो भी हम करें अपना कार्य को भगवान को अर्पित करते हुए करें। फिर बताया गया कि प्रबुद्ध कर्मयोगी के लक्षण, जो इंसान बुद्धिमान होता है वो क्या करता है, सभी जीवों के लिए समान दृष्टि, संभाव की दृष्टि, इंद्र तृप्ति की ओर कभी आकर्षित नहीं होना। चौथा, मुक्ति के मंच पर शांति। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कृष्ण को हितैषी और हितैषी के रूप में जानना, और ऐसा व्यक्ति भौतिक दुखों के कष्ट से शांति प्राप्त करता है। ठीक है, तो एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, एक लीला है भागवत में। आप लोग ये एक तीर्थ स्थल भी है वृंदावन में, आप कभी जाएंगे तो यहाँ जा सकते हैं। भरतोड़ बिहारी इस तीर्थ का नाम है। तो यहाँ पर एक बार क्या होता है कि ब्राह्मण और उनकी पत्नियां होती हैं, तो ब्राह्मण भगवान को तुष्ट करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हैं और यज्ञ करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जब भगवान गौचारण में जाते हैं तो और भगवान को भूख लगती है, तो भगवान अपने सखाओं से कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, यहाँ पर बगल में ही ब्राह्मणों का घर है, ब्राह्मणों से जाओ और कहो कि हम लोग आए हैं और हमें भूख लगी है। तो जब सखा ब्राह्मणों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम दोनों आए हुए हैं और हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाने के लिए दो, तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, उनको तिरस्कृत करते हुए उन्हें भगा देते हैं, डांट फटकार कर भगा देते हैं।
तो जब भगवान को ये बात पता चलती है तो भगवान फिर स्वयं जाते हैं, इस बार ब्राह्मण के पत्नियों के पास जाते हैं। और जब ब्राह्मण के पत्नियों ने मतलब वो भगवान से मिलते हैं, मुग्ध हो जाते हैं उनके स्वरूप को देखकर, और हर प्रकार से उनको बहुत सारे व्यंजन उन्हें दिया जाता है। फिर ब्राह्मण के पत्नियां कहती हैं कि नहीं भगवान, अब हमें कभी नहीं जाना है, कहीं वापस नहीं जाना है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपने ब्राह्मणों के पास, अपने पत्नियों के पास लौट जाना चाहिए, क्योंकि और उनका पूर्ण रूप से उनका मदद करना चाहिए। और जब ये कहते हुए ब्राह्मण पत्नियां मान जाती हैं, जब वापस जाती हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा 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 हुआ है। तो ब्राह्मण जो होते हैं बहुत अपना सर पीट कर रोते हैं, वो पछताते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। तो इस कथा से हमें सीखना यह है कि देखिए, जो ब्राह्मण जो हैं वो भी भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनमें अहंकार था कि ऐसे पद्धति से करने से ही हमें भगवान मिलेंगे। लेकिन जब भगवान स्वयं उनके घर आते हैं तो उनको तिरस्कृत कर देते हैं कि अरे अरे ऐसे खाने खिलाने से, प्यार मोहब्बत से नहीं मिलेगा। लेकिन उसी सरल रास्ते को पकड़कर जो ब्राह्मण की पत्नियां होती हैं, जैसे हम लोगों ने विदुरानी और सबरी माँ के बारे में सुना है, सरल सा उपाय, भगवान के सामने सरलता का भाव रखते हुए, सरल चरित्र से ही भगवान मुग्ध हो जाते हैं। तो ऐसे सरल चरित्र से ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया, भगवान का प्रेम का आस्वादन किया। लेकिन ब्राह्मण जो इतने ब्रह्मनिष्ठ थे वो इस चीज से अलग रह गए, विलग रह गए, और भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमें ज्यादा अपने पद का, हमें धन दौलत का हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन इसीलिए बोला गया कि जो सरल होता है वही भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो अपना एलिजिबिलिटी है, जो एक एक्स फैक्टर है कि हम भगवान को कैसे पा सकते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो है हमारे मन में सरलता, कि जब तक हम बहुत सरल नहीं होंगे तब तक हम भगवत प्राप्ति करने के लायक, योग्य नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमें सरल होना चाहिए और भगवान को ही अपने जीवन के केंद्र में रखकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद एक हरे नाम का, जैसे हम लोग हर बार अपने हरि नाम का चरित्र गाते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हरिर एव सम आराध्य सर्वदेवे सुरेश्वर हरि नाम महामंत्रैर न स्यात्य पाप पिशाचकम। तो बताया गया है, ये पद्म पुराण से लिया गया है, और बोला गया कि भगवान श्री हरि की पूजा करने वाले जो सभी भगवानों के भगवान हैं और उनके पवित्र नाम महामंत्र का जाप करने वाले के सभी भयानक पाप भी दूर हो जाते हैं। तो ये पद्म पुराण में स्वर्ग खंड में है, यदि आप लोगों को पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। पद्म पुराण बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो इसके साथ आज के सत्र को यहाँ विराम। तो जैसे हर बार कल हम लोगों ने किया था, उस तरह आज हम लोग 11 बार दोबारा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, और फिर हम लोग आज के सत्र में यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, अथवा आज के सत्र को हम लोग यहाँ विराम देंगे।